यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों की मौजूदगी से तनाव चरम पर है। जंग का डर हर किसी पर हावी है। सब जानते हैं कि युद्ध जैसे ही छिड़ेगा पूरी दुनिया जंग की आग में झुलसने लगेगी। हालांकि फिलहाल यह डर डिप्लोमेसी की वजह से दबा हुआ है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं दब सकेगा, जिसका संकेत अमेरिका और रूस के टकराव से पहले रूस की सीमा पर छिड़े युद्ध ने दिया है। यहाँ यूक्रेन के सैनिक गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन किसके खिलाफ, वो इस रिपोर्ट में देखिए। साथ ही ये भी जानिए कि जब रूस अमेरिका टकराएंगे तो हालात क्या हो जाएंगे, कहां कहां बारूद बरसेगा। और इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर को देखने से पहले यह भी जान लीजिए कि 16 फरवरी को टली जंग के बाद भी जंग का खतरा क्यों नहीं टला। जंग की नई तारीख 20 तारीख का ऐलान किसने किया है? यूक्रेन रूस सीमा पर सुलगी युद्ध की चिंगारी। बारूदी विध्वंस से यूरेशिया में जिस आग के धधकने की आशंका थी वो आकार ले रही है। नाटो सेना के रूस के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने से पहले ही युद्ध का आगाज हो गया है। न टैंक, न आर्टिलरी, न विध्वंसक आधुनिक हथियार। सीमा पर युद्ध छिड़ा है पारंपरिक हथियारों से, जिसमें एक तरफ यूक्रेन की सेना जंग लड़ रही है और दूसरी तरफ हैं रूस के समर्थक। इस वक्त जहां युद्ध छिड़ा है वो जगह है यूक्रेन का सीमावर्ती क्षेत्र, जिसके दूसरी तरफ है रूस के मिन्स्क-किंस्काया की सरहद, जहां इस वक्त रूसी फोर्स का जमावड़ा है। और यहां छिड़े युद्ध ने रूस यूक्रेन के बीच जारी तनाव को एक अलग ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इन हालातों पर रूसी मीडिया का दावा है कि पूर्वी यूक्रेन में अब भी यूक्रेन की सेना रूस समर्थित विद्रोहियों पर ग्रेनेड और मोर्टार से हमला करके समझौते का उल्लंघन कर रही है, जिसे यूक्रेन सेना का गुरिल्ला युद्ध बताया जा रहा है। कल्पना से परे एक तरफ रूस प्रलयंकारी हथियारों के प्रदर्शन से दहला रहा है, अमेरिका सुपर पावर अवतार में नाटो फोर्स के साथ रणभूमि में आ रहा है और रूस के दावे में अगर सच्चाई है तो समझौते के उल्लंघन से युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी वक्त हमला करने में रूस को जरा भी परेशानी ना हो। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लुगांस्क में लड़ने वाले विद्रोही रूस समर्थक हैं। रूस ही विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराता है। हालांकि यूक्रेन सेना और विद्रोहियों में झड़प होती रहती है, लेकिन अभी की झड़प युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है। और इस स्थिति में रूस को सीधे युद्ध के मैदान में एंट्री करने में आसानी होगी। फिलहाल इस युद्ध को लेकर रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक में दावा किया जा रहा है कि लुगांस्क पीपुल्स रिपब्लिक के खिलाफ यूक्रेन सेना ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया है। 4 जगहों पर मोर्टार, गोले और ग्रेनेड से हमले किए गए हैं, जो मिन्स्क समझौते का उल्लंघन है। इसलिए रूस भी हमला कर सकता है। रूस का दावा है कि तनाव और भी ज्यादा भड़क सकता है। मिन्स्क समझौते को लेकर के रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन में जो समस्या है उसको जड़ से खत्म करना ही इसका हल होगा। एक सच्चाई ये भी है कि युद्ध की स्थिति में रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए रूस के दावों पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। उधर यूक्रेन की सेना विद्रोहियों से भी लड़ रही है। रूस का दावा है कि विवाद सुलझाने के लिए हो रही वार्ता से यूक्रेन
पीछे हट रहा है। इसलिए रूस ने सीमा के पास हथियारों का जमावड़ा लगा दिया है। लेकिन अमेरिका की चेतावनी है कि इन हथियारों के दम पर रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसलिए विध्वंसक जंग के बादलों की काली छाया में पूरी दुनिया सहमी हुई है। हालांकि डिप्लोमेसी के तहत युद्ध टालने की आखिरी कोशिश भी हो रही है, लेकिन इसकी कामयाबी पर संशय है। क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझिए वो हालात जो इस गुरिल्ला युद्ध का अगला पड़ाव है। 20 फरवरी 2022, जंग की नई तारीख। 16 फरवरी को जताई गई आशंका के बाद इस तारीख का ऐलान अमेरिका ने ही किया है और इसका आधार सिर्फ हालात को नहीं बताया जा रहा, बल्कि उन सीक्रेट रिपोर्ट्स को बताया जा रहा है जो मॉस्को की सीक्रेट मीटिंग्स में तय की गई है। और इसके सही होने की गारंटी इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट मीटिंग में कोडवर्ड्स में हुई बातों को इंटरसेप्ट करके तैयार की गई है। इसमें 16 फरवरी का जिक्र बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी ने खुद किया था और इस बार 20 फरवरी की तारीख मीडिया में एक इंटरव्यू के जरिए बताई गई है। और अब इस तारीख से जुड़ी आशंका देखिए। सीमा पर विद्रोही यूक्रेन सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूस यूक्रेन में विद्रोहियों को हथियारों की मदद दे रहा है। इधर यूक्रेन के पास बेलारूस में रूस की आर्मी एक्सरसाइज कर रही है। 18 फरवरी को रूस और बेलारूस के प्रेसिडेंट मिलने वाले हैं। इधर कुछ देशों को छोड़कर रूस का अलायंस तकरीबन यूएसएसआर जैसा ही है। वहीं नाटो के खिलाफ सीमा पर सैनिकों को उतार दिया गया है और यह स्थिति युद्ध की तारीख तय करने के पहले की है, इसलिए अभी तक टकराव रुका हुआ है। लेकिन अमेरिका के खुलासे के तहत तय तारीख को अगर युद्ध शुरू हुआ तो बड़ा विनाश तय है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत यूक्रेन रूस सीमा के दायरे में नहीं होगी, बल्कि इसका विस्तार पूरी दुनिया में हो सकता है और इसका ट्रेलर जारी हो चुका है। अमेरिका और रूस भूमध्य सागर में भिड़ते भिड़ते बचे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अमेरिका और रूस के विमान करीब आ गए थे। अमेरिकी P-8 और रूसी Su-35 नौसेना के गश्ती विमान थे। इशारा साफ है, अमेरिका और रूस की नौसेना भूमध्य सागर में डटी हुई है, जो समझने के लिए काफी है कि जैसे ही रूस यूक्रेन पर हमला करेगा, अमेरिका और नाटो फोर्स यूक्रेन की मदद के लिए रूस के खिलाफ मैदान में उतर जाएंगे या फिर रूस से भूमध्य सागर में ही टकरा जाएंगे। लेकिन दायरा इससे भी बड़ा है। इसका विस्तार ब्लैक सी और जापान सागर तक हो सकता है, क्योंकि इन सभी जगहों पर रूस और अमेरिका की मौजूदगी तकरीबन बराबर है। रूस के 24 जंगी जहाज जापान सागर में अभ्यास कर रहे हैं। 1 फरवरी से जारी रूसी अभ्यास में सबमरीन्स भी शामिल हैं। इधर जापान की सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र में अमेरिकी पनडुब्बियां भी गश्त पर हैं। बहुत सीधा सा मतलब है, जैसे ही युद्ध छिड़ेगा, अमेरिका को भटकाने के लिए रूस जापान को भी निशाना बनाएगा, जिससे जापान और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि इस रणनीति का आशंका से न तो अमेरिका के हौसले पर कोई असर पड़ा है और न ही हालात में बदलाव आया है। तनाव बरकरार है। अमेरिका ने अपनी फोर्स, जो नेटो के सदस्य देश हैं जिनकी सीमा रूस से लगती है, वहां पर एक्टिव कर दी है। पेंटागन की पूरी निगाह इस पूरे जो परिदृश्य है उस पर लगातार बनी हुई है। सीक्रेट एजेंट्स जो हैं उनको एक्टिव कर दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति भी लगातार चेतावनी जारी कर रहे हैं और यही वजह है कि डिप्लोमेसी की मेज पर आकर के भी नाकामी ही हाथ लगी है। हालत यह है कि अमेरिका के एक बहुत सीनियर सैन्य अधिकारी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को धमकी के लहजे में संदेश देने की कोशिश की है। धमकी यह है कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो मॉस्को ताबूत लौटाए जाएंगे। इस धमकी का मजमून कोई भी समझ सकता है। युद्ध की आशंका के बीच अमेरिका के हौसले बुलंद हैं, लेकिन रूस ने इसका जवाब धमकी से नहीं बल्कि सीमा पर तैनाती बढ़ा कर दिया है। सीमा पर 1.5 लाख रूसी सैनिक तैनात किए गए थे। इन सैनिकों की संख्या और ज्यादा बढ़ा दी गई है। रूस ने 7,000 ट्रूप्स को और तैनात कर दिया है। रूस के एक ट्रूप में 15 से 60 जवान शामिल हैं। और तैनाती बढ़ने का दावा हवाई नहीं बल्कि इसे अमेरिका ने सबूत के साथ दिया है। अमेरिकन सैटेलाइट्स ने रियल टाइम पिक्चर्स रिपोर्ट की है, जिसमें रूस की बढ़ती सैन्य और हथियारों की क्षमता दिख रही है। इसके अलावा
वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिख रहा है जिसे यूक्रेन सीमा में दाखिल होने के लिहाज से बनाया गया है। यानी अब नई तारीख भी है, नई तैनाती भी है और नया खुलासा भी। लेकिन डिप्लोमेसी आखिरी दौर में है, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन और जर्मन चांसलर की बातचीत, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की वर्चुअल समिट, अमेरिका की रूस से अपनी सेना हटाने की अपील, G7 देशों की जर्मनी में 19 फरवरी को यूक्रेन पर बैठक और यूरोपीय यूनियन की रूस में अहम मीटिंग शामिल है। लेकिन यह सब कुछ 19 फरवरी तक हो जाएगा, जिसके बाद अमेरिका की दी गई आखिरी तारीख 20 फरवरी आएगी। हालांकि इस तारीख के साथ एक शर्त है, और वो ये कि अगर 20 तारीख को युद्ध नहीं छिड़ा तो डिप्लोमेसी नए सिरे से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।